हाँ तो गाइस, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, मेरी जगह कोई और होता तो आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाई है, इतने आंसू बहाए हैं कि शायद अब आंसू सूख गए हैं, तो आंसू निकलते नहीं है बहुत जल्दी मेरे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह के 6:30 बजे हैं। आज जल्दी नींद खुल गई है। मैं निकल रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए, कि सबसे पहली मेरे पास जिम्मेदारी है वो है परिवार चलाने की। तो उसी को करने के लिए भाई गाड़ी लेके जा रहा हूँ मथुरा जंक्शन। कुछ पैसे कमाएंगे, उसके बाद आज के दिन में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब देने के और अपने आप को बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में, कि आप मुझे और अच्छी तरह से जान सकें, जो कमियां रह रही हैं उन्हें सुधार सकूं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, ताकि आपको आज के बाद कोई और सवाल मेरे बारे में कम से कम ना रहे। तो पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना, आज का ज़रूर देखना। और भाई ख़ास तौर से जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, आज का वीडियो उनके लिए। अगर मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आप चाहे तो देख सकते हो, ना चाहे तो ना देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वीडियो नहीं है। आज का ये वीडियो उनके लिए जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, केवल ब्लॉग के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं। तो कोशिश करूँगा कि आप मुझे अच्छी तरह से जान सकें। और उसके बाद दूसरा काम है भाई, बाल बड़े हो गए, कानों पे आने लगे हैं। मुझे कभी भी बड़े बाल रखने का शौक़ नहीं रहा है। हाँ, जब शुरू में जो धोनी क्रिकेटर थे उनके लंबे लंबे बाल देख के मुझे शौक़ चढ़ा था एक बार बाल रखाने का। तो शक्ल ऐसी दी है ऊपर वाले ने, लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि शर्म की वजह से मैंने बाल कटवा दिए थे। तब से लेके अब तक कभी भी मैंने बाल बड़े नहीं रखे। और वैसे कल वाले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो मैंने जो कल बनाया था, उससे आपको इन्फॉर्म तो कर दिया है कि लगातार ब्लॉग आते रहेंगे, लेकिन जो उथल पुथल होती है ना मन में, उसकी वजह से मुझे लगा था कि अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है कि मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंधी है, थोड़ा सा और लगा है मुझे कि और मेहनत करनी चाहिए। तो ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे से लगातार आते रहेंगे। बस अपने भाई के लिए प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, थोड़ा सा शेयर मार दिया कीजिए कभी कभी। हाँ तो गाइस, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, मेरी जगह कोई और होता तो आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाई है, इतने आंसू बहाए हैं कि शायद अब आंसू सूख गए हैं, तो आंसू निकलते नहीं है बहुत जल्दी मेरे। बड़े से बड़े दुख ऐसे ही निकल जाते हैं। और जिन लोगों के आंसू नहीं निकलते ना, उनके धीरे धीरे अंदर कुछ जमा होता रहता है और वो कभी बहुत भयंकर तरीके से फटता है। इसीलिए ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, ताकि जितना भी अंदर है ना वो निकाल सकूं, चाहे किसी भी रास्ते से। मेरे पास ज़्यादा ऐसे दोस्त नहीं है जिनसे मैं अपनी मन की बात कह पाता हूं, और ना ही परिवार में, क्योंकि परिवार में आप अपने किसी चीज़ को बताओ ना तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ज़्यादा किसी से ऐसी बातें नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ब्लॉगिंग ये ऐसी चीज़ है, मैं अपना जितना भी होता है अंदर सब कुछ निकाल देता हूँ। हाँ तो गाइस, कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कुछ संभालती कि हमें ठोकरें ज़्यादा देती है, बार बार गिराती है, बार बार खड़ा करती है। मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी है। मेरी ज़िंदगी में अगर मैं ठीक से आपको बताऊँ ना, तो कामयाबी बहुत कम है कहने के लिए, लेकिन फेलियर इतने ज़्यादा हैं यार। आप चाहे जो कहिए, चाहे मैंने कोई किसी काम में दिल लगा के कभी मेहनत नहीं की, या जो भी आप सोचना चाहे वो सोच सकते हो, लेकिन हकीकत यही है कि मेरी ज़िंदगी में फेलियर बहुत ज़्यादा हैं। दुख भी बहुत देखे हैं, खुशियाँ भी बहुत देखी हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हो तो ठीक से देखें, समझें। और मेरी कोशिश रहेगी आज के इस वीडियो के ज़रिए कि आप लोगों को अपने करीब और अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब ला सकूँ। तो शुरू से शुरू कर रहा हूँ। जब मैं 9 साल का था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा MES में थे। भरा पूरा परिवार था, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रही है। पापा के जाने के बाद मम्मी हमारी बहुत ज़्यादा दिलेर थी, कभी हमें इस चीज़ की एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पापा नहीं है। हम 4 भाई बहन थे, उन 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं था। तो थोड़ी उम्र बढ़ी, मम्मी के लाड प्यार ने खूब खिलाया पिलाया। गांव की ज़िंदगी थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, खासतौर से दूध वगैरह, क्योंकि मेरे घर पे जब से पैदा हुआ और आज तक की डेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर पे भैंस ना हो या दूध पीने के लिए कोई किसी चीज़ की कमी हो। तो खान पान बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ी से मेरी हाइट बढ़ी, बहुत तेज़ी से शरीर भी अच्छा पनपा। थोड़ा आगे और चले, पापा थे नहीं, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहने लगी, तो कम उम्र में ही शादी कर दी मेरी। शादी के बाद 2 बच्चे हुए। ज़िंदगी ठीक ठाक चली रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से एक गड़बड़ हुई कि मेरा एक एक्सीडेंट, मेरी गलती कहिए या कुछ भी कहिए, एक एक्सीडेंट में मैंने अपना सीधा वाला ये वाले जो पैर है, ये पैर उस एक्सीडेंट में खो दिया। उसके बाद से ज़िंदगी पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी, पूरी गड़बड़ हो गई। जैसे तैसे करके ज़िंदगी को चला ही रहा था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में कोई भी काम सीरियसली नहीं किया था। बहुत सी नौकरियां की, कई बार लोग मुझे हटा देते थे, कई बार मैं खुद झगड़ा करके हट जाता था। लेकिन भाई, जब कहते हैं ना कि कोई आदमी अपनी समझदारी से ना समझे तो फिर ज़िंदगी ठोकर दे दे के समझाती है, वही मेरे साथ भी हुआ। एक्सीडेंट के बाद मैंने लगभग 1-1.5 साल घर में ही पड़ा रहा था इलाज के दौरान। उसके बाद मुझे शर्म लगती थी कि मैं कोई पैदाइशी विकलांग नहीं था या कोई
पोलियो वगैरह का केस नहीं था, एक एक्सीडेंट में मेरा पैर गया था, तो बाहर निकलने में, बैसाखी लेके चलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी गैस, और शर्म भी बहुत ज़्यादा लगती थी कि अच्छा खासा शरीर था, जहाँ चाहे मैं घूमता था, जहाँ चाहे वहाँ जाता था। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद बहुत लिमिटेड ज़िंदगी हो गई। सोचना पड़ता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ तक चल सकते हो, सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। तो काफ़ी दिनों तक घर में पड़े पड़े फ्रस्ट्रेशन के बाद मेरे को एक पड़ोसी हैं प्रवीण भैया, मैंने पीछे ब्लॉग में आपको बताया भी है कि फ्री टाइम में मैं उनकी दुकान पर बैठा बैठा टाइम पास करा करता था, तो उन्होंने सलाह दी। उनकी सलाह पे मैंने ई रिक्शा लिया, 4.5 साल के करीब ई रिक्शा खूब बढ़िया तरीके से चलाया, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में भाई आ गया कोरोना का लॉकडाउन, और लॉकडाउन के पहले मैंने जो ज़िंदगी अपनी समेटी थी ना, कहीं मेहनत करके इधर उधर से समेट के अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहा था, लॉकडाउन ने ताश के पत्ते की तरह जो कुछ समेटा हुआ था वो सब कुछ बखेर के फेंक दिया। उसके बाद से ज़िंदगी अभी तक मेहनत करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन संभालने से भी संभलने में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। और इसी लॉकडाउन के दौरान मैं अलग अलग लोगों के ब्लॉग देखा करता था, वहीं से मुझे ब्लॉगिंग का शौक़ लगा। सोचा कि अपनी कहानी, अपनी भी बातें कुछ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाऊंगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक पैर से मैं चाहकर भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि उनको किसी अच्छे मकाम तक ले जा सकूं। लेकिन ये ब्लॉगिंग का रास्ता मुझे ऐसा लगा कि कुछ कर सकता हूँ मैं। आगे चल के बच्चे बड़े होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैर की वजह से बच्चे से कोई पूछे कि भाई ज़िंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाए। तो उनके पास एक ही सबसे पहला होता है कि वो फेलियर के बाद आदमी बहाने ढूंढता है, तो उनके पास जवाब यही हुआ करेगा कि हमारे पापा विकलांग थे, ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाते थे, ज़्यादा कमा नहीं पाते थे, उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ऐसा कुछ करें। तो यही सोचकर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा, मेरा कुछ बेहतर हो जाएगा, तो ज़िंदगी को और अच्छे से, बच्चों को और अच्छे से पढ़ा लिखा पाऊँगा। यही सोच के ब्लॉग स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और कुछ गड़बड़े मैं खुद कर लेता हूँ, जैसे कि ई रिक्शा सही सलामत चल रहा था, खूब मेहनत कर रहा था, जैसा मेहनत करता था वैसा मुझे मिल जाता था। यहाँ दोस्तों के पास, ऑटो वालों के पास बैठते बैठते मेरे को न जाने कहाँ से ऑटो चलाने का शौक़ चढ़ाया। मैंने अपना ई रिक्शा बेच दिया और उस दिन से लेके आज तक भाई बहुत परेशान हूँ। ऑटो ने इतना परेशान कर दिया कि 10 दिन सही से चलती है और 11वें दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, और जितने कमाता हूँ ना वो तो सारे लग जाते हैं। अभी भी इसी में लगी हुई है। मैंने 4-5 दिन के लिए एक ड्राइवर को दे दी थी गोपाल को गाड़ी चलाने के लिए। नाइट के टाइम में मैंने सोचा था कुछ पैसे का फेर बन जाएगा, लेकिन गाड़ी का इंजन ऑयल उठा गया। अब उसी के लिए 4-5 दिनों से मैं मेहनत करने में लगा हूँ, कहीं से पैसे की जुगाड़ हो जाए, थोड़े पैसे जुड़ जाए मेरे पास, इकट्ठे हो जाए तो गाड़ी के इंजन में काम करवा लूँ, ताकि ये ऑयल की समस्या ख़त्म हो जाए। तो गाइस सुबह के बाद अब सीधी शाम को मुलाकात हो रही है। अभी एग्जैक्टली 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है, और दिन भर में जो घटा है मैं उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, और आज सुबह भी मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी में दिक्कत चल रही है, गाड़ी इंजन ऑयल उठा रही है, तो उसको मुझे चेक कराना है। आज मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े थे, कुछ मैंने सोचा कि मिस्त्री के पास जाके उधार कर दूंगा, बाद में दे दूंगा उसे। तो मैं गाड़ी लेके निकल गया था शकील मिस्त्री के पास, और वहाँ पे काम करवाते करवाते मेरे को भाई दोपहर के 2 बज गए थे। और सुबह मैं एक और चीज़ बता रहा था कि मुझे बाल भी कटवाने हैं, बाल कट गए वैसे आप देख लो। तो शकील मिस्त्री के पास काम करवाने के बाद सीधा मैं आ गया था घर पे खाना पीना खाने के लिए। दोपहर के 2 बज गए थे, बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। खाना पीना खा के थोड़ा सा लेट गया था, तो भाई नींद लग गई। अब शाम के 4 बज चुके थे, तो मुझे बाल भी कटवाने थे। सोचा कि सारा दिन ख़राब तो हो ही गया है, तो जो काम है आज के पेंडिंग वाले उन्हें पूरा ख़त्म ही कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं मनोज की दुकान पे गया, शेविंग करवाई, बाल कटवाए, तो आज चेहरा भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। बहुत बुरी हालत हो जाती है इस मामले में, बहुत ज़्यादा लापरवाह आदमी हूँ। शेविंग पे और बालों पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, काफ़ी लंबे टाइम बाद कटवाता हूँ। तो आज ये काम हो गए भाई। आज के सारे दिन में ऐसा ही निकल गया मेरा, पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं कमाया। जो कमाया था वो गाड़ी में लग गया, कुछ पैसे शकील के उधार भी करके आया हूँ, लेकिन गाड़ी का भी काम हो गया, मेरा खुद का भी काम हो गया। कल से मैं बिंदास, ऊपर वाले ने चाह तो बिंदास चलता रहूँगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, 10-12 दिन के लिए मेरी गाड़ी ठीक से चलती है, फिर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। आई होप कि अब ऐसा कुछ ना हो, एक मौका मुझे गाड़ी दे दे, जैसे आप लोगों ने दिया है कि आप और ब्लॉग बनाइए, तो मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये गाड़ी भी कंटिन्यू ऐसे ही करती रहे, मेरे को अब परेशान ना करे, तो शायद ज़िंदगी और बेहतर हो जाए मेरी। यार बहुत परेशान कर दिया है मेरे को गाड़ी ने भाई, जब से ऑटो लिया है ना, ज़िंदगी झंड हो रखी है मेरी यार। तो सुबह के टाइम में मैंने काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया है, और अभी मेरे को आपके कुछ सवालों के जवाब देने थे, लेकिन अभी इतना लेट हो गया हूँ, शाम के 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया है। तो बाकी के प्रोग्राम हम रखते हैं कल के लिए। अगले ब्लॉग में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस ब्लॉग का यहीं पे कर देते हैं एंड। मैं थक भी गया हूँ कि सारा दोपहर तो मैं गाड़ी में काम करवाता रहा, दोपहर को आके खाना खाया है, उसके बाद बाल कटवाए,
शाम के टाइम में गाड़ी चलाने के लिए गया था, देखने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसा गया था वैसा ही वापस आ गया। तो चलिए आज के इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, अपने लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, कभी जब भी शेयर भी मारा करो। आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी आप यूज़ करते हो उस पर शेयर मार दिया करो प्लीज़। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।